यस प्रभु जी, स्टार्ट। मंगलाचरण से शुरू करते प्रभु, ठीक है। यस प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविकांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कल का जो 44 नंबर श्लोक था, भोगे ऐश्वर्य प्रसक्तानां दया अपहृत चेतसां। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां दया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ठीक है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। कल इस विषय में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल भी दिया था कॉलेज स्टूडेंट का कि कैसे हम किसी चीज पे, खासकर जैसे कॉलेज जाके हम दूसरी चीज में अगर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट मतलब ज्यादा फोकस करेंगे तो जो उद्देश्य से हम भटक जाएंगे। इसी तरह के यहाँ पे भी यही है कि हम जो इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य इन सब के चौकाचौंध में जो खो जाता है, उनके मनों में जो आध्यात्मिक उन्नति या भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो उत्पन्न नहीं हो पाती है। ये था। अगला श्लोक देखते हैं। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भवान। त्रिगुण्य विषया वेद मतलब वेदों में 3 प्रकार के जो गुणों के बारे में बताया गया है, और भगवान बोलते हैं कि निस्त्रैगुण्य भवान, मतलब इन जो तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि इन तीनों गुणों से परे हो जाओ। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा आज एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा बहुत। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मावान, मतलब इसमें कोई किसी तरीके के द्वंद नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं रखना है। नित्य सत्वस्थो आत्मा तत्व में स्थित होना चाहिए। निर्योग क्षेम, किसी भी तरह के लाभ और जो क्या बोलते हैं डर इस तरह की चीजों से बाहर निकल के हमेशा आत्मावान रहना चाहिए। मतलब भगवान मतलब आत्मा तत्व के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे कुछ मतलब ले लेते हैं। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। कल तीनों गुणों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था मैंने। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों, निर्द्वंदो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मा परायण बनो। ठीक है। तो नेक्स्ट लोग भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन और है। कल भी जैसे मैंने बताया था कि वेदों में जो है कर्मकांड के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, और कर्मकांड जब करते हैं जो तीनों जो गुण हैं वो तीनों गुण उनको प्रभावित करते हैं, जो भी व्यक्ति उसमें शामिल होता है कर्मकांडी एक्टिविटीज में, है ना। और मैंने कल एक श्लोक और कुछ कहा था कि 14 नंबर श्लोक जो है हमें सबको जानना चाहिए। उसको एक बार, उस श्लोक को तो एक बार अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, और 2-3 बार पढ़िए उसको। उसमें बहुत कुछ है जो हमारे सुख और दुख से रिलेटेड जो चीजें हैं। मात्रा स्पर्शा सुख कौनते शीतोष्ण सुखदा दुखदा, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे ब्रह्मवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। ये जो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं ना, इसको आप अच्छे से समझिए, क्योंकि इसको आप 50 बार पढ़ लेंगे लेकिन इंद्रिय बोध को नहीं टच कर पाएंगे ना, तो फिर इस श्लोक का मर्म खत्म हो जाता है। ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। जब तक हम इंद्रिय बोध में डूबे रहेंगे, जब तक हमारे इंद्रिय
से रिलेटेड, चाहे रिलेटिव हो वो भी इंद्रिय बोध के कारण है, या शारीरिक समस्या है वो भी इंद्रिय बोध के कारण है। जब तक हम इंद्रिय बोध में है तब तक ये समस्या हमसे जुड़ी ही रहेगी। तो ये इंद्रिय बोध से भी हमें थोड़ा सा बाहर निकल के आत्मबोध की तरफ हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो भक्ति योग है, जो भगवान ने जो भक्ति योग स्टार्ट किया है आत्म तत्व के बारे में बता के, भक्ति योग, आज का जो श्लोक लेंगे भक्ति योग का आखिरी श्लोक है, और अगला जो श्लोक होगा वो श्लोक जो है आज नहीं लेंगे, वो श्लोक कल जो भी है प्रभु जी लेंगे या मैं लूंगा वो श्लोक। तो और सभी लोग को उसके बारे में पता है और सब लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। तो समय को आगे में मतलब ये नहीं करते हुए आज का श्लोक ले लेते हैं। कोई भी प्लीज आज का श्लोक लेंगे। हरे कृष्ण। ये श्लोक संख्या 46। नंबर श्लोक कोई भी आगे आके प्लीज बोल सकते हैं। या तो मेरे पीछे घुराइए, ठीक है, अगर थोड़ा दिक्कत जा रही किसी को तो कोई अनम्यूट करके मेरे पीछे घुराइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। मेरे पीछे घुराएंगे क्या, गा रही हैं क्या? जैसे आप कहे। चलिए मेरे पीछे ही घुराइए फिर। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तान सर्वेषु वेदेषु तावान मैं गलत पढ़ गया। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ठीक है, आप दोबारा ले लीजिए श्लोक को। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कोई वर्ड टू वर्ड मीनिंग देंगे? हरे कृष्णा। सतीश प्रभु या कोई और? शीतल माता जी हैं? वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यस माता जी प्लीज। कर लेती हूँ। यावान जितना सारा, अर्थ प्रयोजन होता है, उदपाने जलकूप में, सर्वतः सभी प्रकार से, संप्लुत उदके विशाल जलाशय में, तावान उसी तरह, सर्वेषु समस्तः, वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्य पर ब्रह्म को जानने वाले का, विजानतः पूर्ण ज्ञानी का। उसका 3 लाइन का मतलब भी पढ़ लीजिए जी। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। भगवान जो भी है ना, भगवान को भी पता है कि हम जब भगवत गीता पढ़ने जाएंगे ना, हमें सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो भगवान भी देखेंगे बहुत सारे जगह में कोई ना कोई उदाहरण देख के रखें, कहीं ना कहीं उदाहरण देख के रखें। कहीं पे बताते कि अग्नि और धुआं का उदाहरण देते हैं प्रभु भगवान, कहीं पे कछुए का उदाहरण देते हैं, और यहाँ पे भी इस श्लोक को समझाने के लिए अच्छे से भगवान ने उदाहरण दिया। नहीं तो उस उदाहरण को नहीं देते, डायरेक्ट श्लोक को बोल देते ना, तो शायद हम लोग
उसको मर्म को नहीं समझ पाते। तो बहुत अच्छा एनालॉजी मतलब से संबंधित भगवान उदाहरण देते हैं। यहाँ पे भी भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं, जो पहला लाइन है उदाहरण है, दूसरा लाइन उससे रिलेटेड चीज है जो हमें समझाना है भगवान को। तो भगवान बोलते हैं यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके। तो जितना भी जो कार्य सिद्धि होती है, यहाँ पे जैसे लिखा है छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। कूप मतलब कुआं होता है। कुआं के बारे में आप लोग को शायद सारे लोगों को पता नहीं हो, या हो भी सकता है, जो गांव से ज्यादा अच्छे से पता होता है कुआं क्या होता है। कुआं जो पता है ना, यहाँ पे किसी को ऐसा कुआं के बारे में नहीं पता है, कुआं होता क्या है? गांव में जैसे पानी के लिए जो व्यवस्था रहती थी पुराने जमाने में, इनफैक्ट अभी भी हमारे घरों में कुआं है ना, मतलब खोदा जाता है, काफी चौड़ाई गोलाई का है ना, गोलाई के रूप में खोदा जाता है नीचे तक, और वहां से पानी निकाला जाता है। और पानी के अलग अलग प्रयोग करते हैं, पीने के लिए करते हैं, नहाने के लिए, जो भी वहां पे है। जैसे हमारे यहाँ पे नल होता है शहरों में, नल को चालू करने के बाद नल से हम जो भी एक्टिविटीज है करते हैं, हो सकता है पीने का पानी अलग हो, नहाने के लिए पानी का अलग हो शहरों में। उसी तरीके से कुएं का जो पानी है उसी एक ही, या तो उसी एक ही कुएं से सब काम होता है, या मैंने जैसा सुना पुराने जमाने में हर कार्य के लिए अलग अलग कुएं हुआ करते थे। नहाने के लिए अलग कुआं है ना, पीने के लिए अलग कुआं। किसी कुएं में ज्यादा अच्छा पानी आ रहा है, स्वादिष्ट पानी आ रहा है, तो उसको पीने के लिए रख लिए है ना, किसी का पानी दूसरे कुएं में कुछ और कार्य के लिए रख दिए। ठीक है, तो अलग अलग कुएं पे अलग अलग कार्य भी हो सकता था। लेकिन मैंने जो देखा है हमारे गाँव में एक ही कुएं में हर कार्य जनरली हो जाता है। लेकिन कुएं से पानी निकालना इतना आसान होता नहीं है। रस्सी और बाल्टी या कुछ और चीज लेके पानी खींचना रहता है, और जो खड़ा होकर पानी खींच रहा अगर बैलेंस नहीं कर पाए अपने को, तो हो सकता है खुद ही कुएं में गिर जाए। ठीक है, तो उसके लिए बहुत एनर्जी की भी लगता है मसल्स है ना। तो कहने का मतलब उसमें उस कुएं से जितनी सारी आवश्यकताएं हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, चाहे पीने के लिए आवश्यकता हो, चाहे कपड़ा धोने की आवश्यकता हो, चाहे नहाने का हो, या किसी और पर्पस में की जो पानी की जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सारा कार्य एक जो जलाशय है, जो नदी है या तालाब है, वो पूरा कर लेता है और बड़े इजीली कर लेता है। क्या लिखते हैं यहाँ पे भगवान, एक छोटे से कूप का सारे कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, तुरंत पूरा हो जाता है। समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं कि धीरे से पूरा होता है, कुआं से पिछले में टाइम भी लग रहा है। नदी में या तालाब में गए, जैसे नदियों में कई बार स्वच्छ पानी है, पीना है पी लीजिए, कपड़ा धोना धो लिए, उसके लिए अलग से आपको बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, रस्सी लगा के खींचने की जरूरत नहीं है। तो जो कुएं का कार्य है उस विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। जो भी उसके कार्य कुआं पूरा कर रहा था कार्य हमारा, वो कार्य की सिद्धि एक बड़े जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी तरीके से भगवान को श्लोक उदाहरण को लेते आगे बोलते हैं, इसी प्रकार वेदों की आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ आंतरिक प्रयोजन किया, ठीक है, वेदों के आंतरिक प्रयोजन को जानने वालों को उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आंतरिक जो प्रयोजन है, कल ही मैं बताया था कि वेद एक्चुअली है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये जो वेद है, वेदों की जरूरत क्यों पड़ी? वेदों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सभी लोग इतने मतलब क्या बोलते हैं शुद्ध नहीं होते, समझ लीजिए, या इतना उनमें भगवान के प्रति रुचि नहीं होती कि भगवान को डायरेक्ट जानने का प्रयास करें। ठीक है, तो उनको ललचाने के लिए, उनको कर्म कांडों में फंसाने के लिए, ठीक है आप ये है कि आप कर्म कांड कीजिए, आपको ज्यादा धन चाहिए तो ये कर लीजिए, आपको वो चाहिए तो ये कर लीजिए, अलग अलग यज्ञ, अलग अलग पूजा पाठ है ना, ये माता का पूजा कर लो, प्रभु का पूजा कर लो, ये कर लो, फलाना दिखाना पड़ता है। इसमें कैसे चीजों में फंसाया जाता है, और उसमें फंसा क्या जाता है, क्योंकि वो खाना मिलता है, तो जब वो देखता है कि इसमें मुझे खाना मिल रहा है, तो उसमें और आकर्षण में चला जाता है। कल इस बारे में मैं बताया था ना। तो यहाँ भी वही है कि जो वेदों का जो कार्य है वो ये 3 गुणों के जो प्रभाव में आपको लाके आपको मतलब बिल्कुल ही आध्यात्मिक नहीं होना, बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं क्या तो बोलते हैं लोग, मतलब नास्तिक टाइप की प्रवृत्ति लेकर राक्षसी प्रवृत्ति अपनाने से अच्छा है कि वेदों के कर्मकांड में फंसे रहो। कम से कम वेदों के कर्मकांड में फंसे रहोगे तो कुछ तो भगवान की तरफ जा रहे हो, भले ही आप किसी कामनावश जा रहे हो, कामनावश कोई यज्ञ कर किसी देवी देवता के चक्कर में पड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कुछ तो कर रहे हैं, तो नास्तिकता से वो अच्छा है। लेकिन उससे भी अच्छा क्या है, यहाँ पे एक भगवान बोले हैं, इसी प्रकार वेदों की आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। और ये आंतरिक प्रयोजन जो है 15 नंबर के अध्याय के 15 नंबर श्लोक में है। ठीक है, आंतरिक प्रयोजन वहां भगवान बताते हैं, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो
वेदांत कृत वेदविद एवचः। पूरा श्लोक और है, पूरा श्लोक है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च वेद। मैं जो जा रहा, मैं जो है यही लाइन है, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एवचः। मतलब हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। भगवान ये बोल रहे हैं श्लोक में, अर्थ है ना, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा स्मृति होती है। अब भगवान बोल रहे हैं मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। समझ रहे हैं वेदों का क्या ये है? आप पूरा वेद 4 वेद पढ़ लेंगे, अल्टीमेटली क्या जानेंगे? मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह में वेदांत संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला। ये 15 अध्याय में 15 नंबर श्लोक में पढ़ेंगे। तो जो आंतरिक प्रयोजन क्या है? भगवान को जानना, भगवान के साथ हमारे संबंध को जानना, है ना। तो भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, ये चीज को जानना। अब जो ये चीज जान चुका है उसको वेदों का सारा प्रयोजन उसको सिद्ध हो चुका है, उसको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? वेद क्यों पढ़ा जा रहा है? वेद इसलिए पढ़ा जा रहा है, इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाहूंगा। एक 10 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है। उस 10 मंजिला बिल्डिंग में एक एड्रेस बताया गया कि इस बिल्डिंग में वो एड्रेस है ना। मान लीजिए आप कभी वहां गए होंगे रवि भवन रायपुर में, है ना। तो रवि भवन के हर फ्लोर में बहुत सारी दुकान है, ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में बहुत सारी दुकान है। अब कोई ये बोले कि रवि भवन में कभी 3-4 मंजिला है, मैं मानता हूँ 10 मंजिला है, वो भी 5-6 मंजिला जो भी होगा, 10 मंजिला बिल्डिंग है। मैं बोलता हूँ कि ये एड्रेस है, आपको उस बिल्डिंग में मिल जाएगा, लेकिन मैं कौन सा फ्लोर कुछ बताया नहीं किसी को। तो वो क्या करेगा? पूरा फ्लोर नीचे घूमेगा, फिर फर्स्ट फ्लोर जाएगा सीढ़ियों के थ्रू, फिर पूरा घूमेगा, चारों चक्कर लगेगा, ऐसे 10वां फ्लोर जाते जाते हाथ के बेहोश हो जाएगा। समझ लीजिए, आप उठ के भाग जाएंगे, यहाँ शायद है नहीं बोलते। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि ये जो एड्रेस है 10वां फ्लोर में है, वो क्या करेगा? चुपचाप जाएगा, लिफ्ट कर बटन दबाएगा 10वां नंबर फ्लोर का, चुपचाप पहुंच जाएगा वहां पे। समझ रहे हैं? तो जिसको अज्ञानता है, जिसको इन चीजों से कोई ज्यादा पता नहीं है, वो क्या कर रहा है? वो पूरी वेद छान मार रहा और घूमे जा रहा है उस सीढ़ियों के माध्यम से, और अल्टीमेटली हो सकता है भाग भी जाए, क्योंकि वेदों का कोई छोटा मोटा तो है नहीं। यहाँ 700 श्लोक पढ़ने के लिए लोगों को बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, और वेदों में हजारों श्लोक हैं, है ना, हजारों श्लोक हैं। उन हजारों श्लोकों को समझना और उसको फिर पालन कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी बात समझ में आ रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूँ? इस तरीके से सीढ़ी के माध्यम से कोई पहुंच रहा है 10वां फ्लोर में, और किसी को पता है कि मुझे 10वां फ्लोर में जाना है, इस व्यक्ति के पास इस जगह में है, तो डायरेक्ट दबाया लिफ्ट से आराम से पहुंच गया वहां पे। तो अभी जो हम क्या कर रहे हैं, हम लिफ्ट में बैठे हैं, मतलब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम वहां पे पहुंच गए, कहाँ पे? उपनिषद में टच कर गए हैं, है ना। हमें वेदों को जानने की और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वेदों में क्या एक अलंकारिक चीजें हैं, कुल अलंकारिक चीजों से धीरे धीरे उसमें क्रमिक विकास की बात की गई है। पहले 1 2 3 4 पढ़ाएंगे, 1 2 के बाद 2 3 4 6 इस तरह की भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो ऑलरेडी हायर नॉलेज में है, जो हायर चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है, वो हायर चीजों में जाएगा। अगर हमने भगवान को एक्सेप्ट कर लिया, अगर हम भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हायर स्टेज में आ गए हैं। तो इसका तात्पर्य लेते हैं, तात्पर्य में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से बताया प्रभुपाद ने, ठीक है। तात्पर्य ये है, वेदों के कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। अल्टीमेटली उसका उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य आपको धीरे धीरे क्रमिक विकास के माध्यम से इस तरह की चीजों को अनुष्ठान और कर्मकांड करते करते आपको आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ाने का उनका है, ठीक है ना। तो ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। जो आत्म विकास है या आत्म साक्षात्कार है, उस दिशा में धीरे धीरे क्रमिक विकास है करवाना है। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15 अध्याय में किस प्रकार स्पष्ट किया गया? 15 नंबर अध्याय जो अभी श्लोक बोला, वेदेश्च सर्वे अहम वेद्यो वेदांत कृत वेदविद च अहम, वो वाला है श्लोक 15 नंबर, है ना। वेद अध्ययन का ध्येय जगत की आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है, ठीक है। वेदों का ध्येय क्या है? वेदों का ध्येय है जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है, यहाँ आत्म साक्षात्कार, अच्छा भगवान को जानना है और यहाँ आत्म साक्षात्कार करना है। तो आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ है वो यहाँ बताने के अनुसार कृष्ण को तथा उनके साथ शाश्वत संबंध को समझना, कृष्ण को, भगवान को जानना और उनके साथ हमारा क्या शाश्वत संबंध है। अगर हम कृष्ण के साथ जीवों के
संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15 अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में हुआ है। ठीक है, वहां भगवान बोलते हैं ममे वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। 15 अध्याय के जो 7वां नंबर श्लोक है, वहां भगवान बोलते हैं मम मम मतलब मेरा है ना, एव अंशो ममे वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। मतलब ये जो क्या बोलना था, इस बद्ध जगत के जितने भी सारे जीव हैं ये मेरे ही अंश हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, इस बद्ध जगत में जितने भी जीव तुम देख रहे हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा इंसान जो भी जीव है, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो, वो सब कौन है, मेरे ही शाश्वत अंश है। ये सब मेरे ही शाश्वत अंश है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन। तो जितने भी जीव हैं भगवान के शाश्वत अंश हैं। तो ये संबंध को समझ गया कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। अगर ये चीज हम समझ गए तो हम समझ लीजिए वेदों को पार कर चुके हैं, वेदों के ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जाए कि कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ। 15-7 जो अभी श्लोक बताया उसी में जीवात्मा भगवान के अंश स्वरूप है, जीवात्मा भगवान के अंश स्वरूप है। अतः प्रत्येक जीव कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान का सर्वोच्च गुणावस्था है। इसलिए क्योंकि हम उनके भगवान के जीव अंश हैं, इसलिए प्रत्येक जीव को ये ज्ञान हो जाना भगवान के बारे में और हमारा जो उसके संबंध के जान जाना, ये सर्वोच्च लक्ष्य है। ये जो चीजों का, चाहे वेदों का है, चाहे उपनिषदों का है, जो भी हमारे ज्ञान के माध्यम से हमें सिखाया जा रहा है, उनका उद्देश्य क्या है कि हम कृष्ण भावनामृत के स्तर तक जा पाए, कृष्ण भावनामृत हमारे अंदर जागृत हो। यही वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। अगर आप कृष्ण भावनामृत तक पहुंच चुके हैं तो समझ लीजिए आप कुछ सर्वोच्च पूर्णावस्था तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार की है। एक बहुत सुंदर श्लोक है भगवत भागवतम का, है ना, 3.3.7 अहो स्वपचोऽतो गरिया यज्जीभाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुः तपः ते जुहुः सस्नुः आर्या। सस्नुः आर्या, आर्य मतलब यहाँ आर्य के बारे में कहा गया। एक बहुत अच्छा श्लोक है, देखिएगा। ते पुः तपः ते जुहुः सस्नुः आर्या ब्रह्माणुचूर्णां गृह्णन्ति ये ते। हे प्रभु, अब इस श्लोक को देखिएगा, आपका पूरा चीज खत्म हो जाएगी। जो बोलते ना जाति ये फलाना ढिकाना सब खत्म हो रहा है एक श्लोक में। भगवान खत्म कर दिए एक बार में पूरा। इस श्लोक को अच्छे से समझिए। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे, चांडाल मतलब जो कुत्ता खाता ना, ऐसे व्यक्ति को चांडाल कहा जाता है। पहले याद रखिएगा, कुत्ते के जो मांस खा जाते हैं ना, ऐसे व्यक्तियों को चांडाल कहा जाता है। पहले इस चीज को ध्यान रखिए। चांडाल को जाति से मत जोड़ के रखिए। जो कुत्ते का भी मांस खा रहा है, चाहे कोई भी खाए, वो चांडाल को उसको कैटेगरी में गिनती की जाती है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्मा साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। कैसे होता है, ये आगे बढ़ रहे हैं, पढ़िए। ऐसा व्यक्ति, समझ रहे हैं, जो भगवान का नाम जप कर रहा है, अगर कोई भगवान का नाम जप कर रहा है, भले ही वो चांडाल ही क्यों ना हो, वो आत्मा साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित है। अगर कोई भगवान का नाम जप कर रहा है, इसी से समझ लीजिए। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थान में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आर्य क्लियर हुआ। यहाँ आर्य को अलग अलग जाति फलाना ठिकाना से जोड़ते थे। इसी श्लोक में है, इसी जो अभी श्लोक पढ़ रहे हैं हम श्लोक, इसी श्लोक में एक वर्ड है यहाँ पे, बैक अगर पढ़ेंगे पेज में 10वां, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जो सेकंड लाइन है वहां ब्राह्मणस्य लिखा है ना, ब्राह्मणस्य विजानतः। और ब्राह्मणस्य का अर्थ क्या है, ब्राह्मण का अर्थ वहां से पता चल जाएगा। ब्राह्मणस्य का अर्थ क्या है, पर ब्रह्म को जानने वाला। पहले जो पर ब्रह्म यानी भगवान को जानने का प्रयास करते थे या पर ब्रह्म को जानते थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। और धीरे धीरे इसको एक दूसरा रूप दे दिया गया ब्राह्मण का मतलब। जबकि ब्राह्मण में यह भगवत का क्या लिखा है, ब्राह्मण का मतलब जो पर ब्रह्म को जानता है या जानने का प्रयास करता है। जानने का जैसे हम लोग प्रयास करें तो हम भी ब्राह्मण हैं, क्योंकि हम लोग उतने ज्ञानी तो है नहीं कि हम जान गए हैं, लेकिन हम उस दिशा में अगर प्रयास भी करें ब्रह्म को जानने का, पर ब्रह्म को, तो हम ब्राह्मण हैं। ब्रह्म यह जानाति ब्रह्म स ब्राह्मण, संस्कृत में अगर उसको कहा जाए तो यहाँ उसका भी क्लियर हो जाता है। इस श्लोक साफ साफ बोलता है, इससे बड़ा श्लोक कुछ हो सकता है नहीं।
भागवतम का श्लोक है। भागवतम का श्लोक बोल रहा है चांडाल भी अगर वो जप कर रहा है भगवान के नाम का तो वो आत्मा साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। वो सभी तीर्थ यात्रा कर लिया रहता है, वो सभी जो पवित्र नदियों में स्नान कर चुका रहता है ना, वो जितनी भी पुण्य फल है वो सब वो प्राप्त कर चुका है, तभी वो भगवान का नाम जप कर पा रहा है। भगवान का नाम का जप करना इतना आसान नहीं है किसी के लिए। हम ही लोगों को तो कितना हालत खराब हो जाता है अगर वो कर रहा है, मतलब वो सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुका व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो चांडाल है ना, इसका मतलब आर्य भी कोई जाति सभ्यता इस टाइप के नहीं है। वो किस टाइप के, अगर है भी तो किस टाइप की सभ्यता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे आगे जाने वाला चीज है। वहां कोई भी हो सकता है किसी भी जाति का, अगर वो आत्म साक्षात्कार उसका जीवन है तो चाहे चांडाल ही क्यों ना हो वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो एक ही चीज में ये जो बाहर जो कहानी सुनाते रहते हैं सब खत्म, ठीक है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझने और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। मतलब लोगों को इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए, मतलब एकदम लगे पड़े हैं अनुष्ठानों में, ये अनुष्ठान करो वो अनुष्ठान करो, स्वर्गलोक तक जाने की, खाली इसी चीज में नहीं फंस के रह जाना चाहिए। तो दशा कह रहे हैं, ठीक है। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो सभी तरीके के जो क्या बोलते हैं यज्ञ वगैरह कर पाए, क्योंकि यज्ञ वगैरह में बहुत खर्चे होते हैं। हर कोई कर लेगा, लाखों रुपया खर्च होंगे वो एक यज्ञ करने में, तो उसमें इतने सारे यज्ञ हैं, इतने सारे कर्मकांड हैं, वो कर पाना सबके लिए संभव नहीं है। इनफैक्ट वो करना तो संभव है ही नहीं। साथ में ये जो चारों वेदों को पढ़ना, क्या ये संभव है? यहाँ लोग बोलते हैं भगवत गीता पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मैं वहां ऑफिस में बताते फिरता हूँ, अरे 5 मिनट दीजिए ना, 7 घंटे सोते 7 घंटे में 5 मिनट कम सो जाइए, 6 घंटा 55 मिनट सोइए, अगला 5 मिनट भगवत गीता ले जाइए। कैसे भी 5 मिनट निकालिए, 5 मिनट निकालिए। हम भगवत गीता पढ़ने के लिए इतना प्रेरित करते हैं। अब भगवत गीता जैसे 700 भगवत गीता जिसमें 7 श्लोक हैं, उसको पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो इतना समय किसके पास है कि चारों वेदों जिसमें एक एक वेद में हजारों श्लोक हैं उनको पढ़ना, उनको समझना, उसमें जो चीज दिया उसका पालन करना है ना। और पालन भी क्यों करना? पालन भी इसलिए करना कि अंदर भगवान को जानना है। भाई पहले स्वीकार कर लो ना, क्यों इतना लगाए पड़े हैं सभी सीढ़ियां चढ़ चढ़ के एक एक चक्कर में। डायरेक्ट लिफ्ट का बटन दबाइए, डायरेक्ट पहुंच जाइए। तो यहाँ पे क्या क्या, इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम वेदों का जब उद्देश्य पूर्ण करने चले भी जाएं, तो अगर कोई बोलता है नहीं जी मैं तो पहले वेद पढ़ूंगा, वेद पढ़ने के बाद ना मैं जब समझूंगा तब मैं मानूंगा, आपके कहने से तो नहीं मानूंगा, ठीक है, तो मत मानिए, आप चक्कर पे चक्कर लगाते रहे। लेकिन चलिए अगर आपने ऐसा सोचा भी है तो क्या आपके पास इतनी समय है, क्या आपके पास इतनी शक्ति है कि आप इतने सारे पढ़ें, क्या आपका ज्ञान इतना है कि आप इतना सारा एक्सेप्ट कर ले? और ये साधना जो इतनी सारी साधना इसमें बताएगी, क्या आप इतनी सारी साधनाएं कर सकते हैं? यहाँ तो हम 16 माला जपने की बात करें तो हालत खराब हो जाएगी। उसमें इतने सारे यज्ञ, इतने अनुष्ठान, उसके लिए ये लाइए वो लाइए, है ना, ये फल चाहिए, ये दूध चाहिए, खास तरीके का घास चाहिए, वो घास नहीं है तो पता चला जगलपुर में घास नहीं मिलता जी, पता चला तो कश्मीर से मंगाना पड़ेगा घास, समझ ना, या वो चीज यहाँ नहीं है तो उसको ये फल यहाँ नहीं मिलता तो कहीं और से मंगाना पड़ेगा। तो हर तरह की चीजें के लिए कितनी मतलब एनर्जी और कितनी सारी चीजें लगेगी आप समझ सकते हैं, है ना। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवत नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है। वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य किसके द्वारा प्राप्त हो जाता है? भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्कृति पतितात्मा के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके, क्या पूछना है वो चैतन्य महाप्रभु से, आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं? समझ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम वेदांत दर्शन ये सब पढ़ लो, चैतन्य महाप्रभु से बोल रहे हैं, है ना, और तुम भाव की तरह खाली भगवान का नाम लेके वो नाचे जा रहे हो, उछल कूद कर रहे हो, ये क्या है? तो अब
चैतन्य महाप्रभु का उत्तर सुनिए कितना सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर, मेरे गुरु ने मुझे क्या समझा, बहुत बड़ा मूर्ख है, मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की याद किया। ऐसे लोगों से बात करने का फायदा नहीं है, तो खुद को ही मूर्ख मान लिए, भाई मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझा, ये सब कर नहीं पाएगा, कुछ मत कर, तू भगवान के नाम ले, इसलिए मैं कर रहा हूँ, खत्म। ऐसे लोगों से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं तो तुम पढ़ते रहो, चक्कर पे चक्कर लगाते रहो, हमें पता है कहाँ जाना है, हम उस पॉइंट को टच कर चुके हैं। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। चैतन्य भगवान ने ऐसा किया ही है। चैतन्य चरितामृत इनके मूवी भी है, वो भी देखेंगे तो भगवान कैसे भगवान के नाम में मतलब मतवाले होके उसमें खोए रहते थे। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है, देखिए आप तो प्रभुपाद ने ही थप्पड़ मार दिया सब, ठीक है। ऐसे लोगों को क्या बोल रहे प्रभुपाद, इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। अब ये पर्याप्त शिक्षित नहीं है, इसको आप ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज डॉक्टरी या फलाना ठिकाना समझ जोड़िए। मतलब पर्याप्त शिक्षित किस हिसाब से नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए जो शिक्षा या जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी वो शिक्षा उसमें नहीं है, है ना। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद कि इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। मतलब उसको समझने के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, उतना शिक्षा में नहीं है, शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति किसका इससे हो जाती है, भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ लीजिए आपने वेदांत पूरे वेद से ऊपर उठ चुके हैं। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। वेदांत है ना, भगवान क्या बोलते हैं, वेदांत कृत वेदविद एवं। निश्चित रूप से मैं वेदांत का संकलन करता तथा वेदों का जानने वाला हूं। वेदांत का संकलन करता कौन है, भगवान है। उस श्लोक जो मैं पढ़ा 15 अध्याय का 7वां नंबर श्लोक, वहां भगवान बोले ना वेदविद एवं ना, वेदांत कृत, वेदांत कृत मतलब वेदों का संकलन करता मैं हूं, भगवान बोल रहे हैं। तो वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा, अच्छा इस लाइन को समझिए आप, ये सभी आप लोग हैं, है ना, ये सभी 24 लाइन है। ये सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। अगर हम भगवान के शुद्ध नाम का जप करने में आनंद लेते हैं तो हम सबसे बड़ा वेदांती है, महात्मा है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है। प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को महात्मा भी बोल दिया, सबसे बड़ा वेदांती भी बोल दिया, जो भगवान के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्रोच्चारण में, इस कीर्तन में जो भी आनंद ले रहा है, अगर आप लोग ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, जो भी ले रहा है, वो सबसे बड़े वेदांती भी है। वो उनको महात्मा तक कह दिया प्रभुपाद ने। तो सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। जितने भी इस वैदिक रहस्यवाद है, इसका यही चरम उद्देश्य है। इस तरीके से यहाँ भक्ति योग भगवान खत्म, ये श्लोक के साथ भक्ति योग खत्म। अगला जो श्लोक लेंगे तो यहाँ लगभग सभी को श्लोक का पहला लाइन तो पता होगा, दूसरा लाइन किसी को नहीं पता होगा, और सब लोग को आधा ज्ञान अज्जल गरीब छलकर जाए, समझ रहे ना। वो आधा ज्ञान लेके अपना अपना अर्थ का अनर्थ बना के सब लोग बैठे हैं, सब लोग उसको अलग अलग तरह से करते हैं। तो कल का जो श्लोक है और हायर टाइप का है, यहाँ हो गया अपना बुद्धि योग या क्या बोलते हैं भक्ति योग, इस श्लोक में खत्म। क्योंकि ये क्या है, गीता का सार के रूप में। तो थोड़ा थोड़ा पहले क्या दिए, आत्मा के बारे में भगवान बताए, इस तरीके से अभी ये बुद्धि योग और क्या बोलते हैं भक्ति योग करते हैं। भक्ति योग का श्लोक यहाँ कंप्लीट, और कल हम कर्म योग की तरफ बढ़ चलेंगे। ठीक है, हमारी गाड़ी आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहता हूँ, और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी, 4-5 सवाल है आज मेरा। 4-5 सवाल है। ठीक है, और बहुत एक्साइटमेंट के साथ पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, जवाब आपको पता होगा तो जरूर दूंगा मैं, नहीं होगा तो जरूर पता है आपको। देखिए, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है या भगवान के बारे में, भगवत प्राप्ति को लेके जो नॉलेज की जरूरत है,
क्या ये इतना आसान है? मैं उसको एक कंपेयर करता हूँ, जैसे कि एलकेजी स्टैंडर्ड होता है हमारे एकेडमिक सेशन में, एलकेजी यूकेजी स्टैंडर्ड 1 2, वहां से लेके एमबीए तक का पढ़ाई का एक शॉर्टकट है महामंत्र। जैसी सारी वेदों की डिस्कशन हो गई, सारी ग्रंथों की डिस्कशन हो गई, एंड वो एक तरफ है और एक तरफ महामंत्र है। क्या सवाल ये हो गया ये? क्या ये सिर्फ प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, या हमारे सनातन धर्म के और जो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए, क्या उनका भी मानना है ये बात? इज इट सो? सवाल हो गया? हाँ, इसके बाद फिर प्योर दूसरा फैक्ट। सवाल दूंगा। अच्छा इसके अच्छा, बाद आप छोड़ेंगे नहीं यार। ठीक, बहुत सुंदर। इसका मतलब आपने ना बीच में श्लोक तो नहीं सुने हैं। इसका मतलब ये जो आपका जो सवाल है, ये श्लोक, ये सवाल नहीं होता। या तो नेहा अभिक्रमणासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, ये श्लोक सुना है जो उस दिन मैंने क्या नाम शाश्वत प्रभु जी ने क्लास किया था। नेहा अभिक्रमणासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि धर्मस्य, है ना, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महते भया। ये श्लोक अगर आप समझे हैं और इस श्लोक का जो एक्सप्लेनेशन उसने जो शाश्वत प्रभु किए थे वो अगर सुने हैं तो इस सवाल की जरूरत नहीं पड़ती। अब सुना बताता हूँ मैं आपके सवाल का जवाब, नहीं यही बता देता हूँ। आपने पूछा कि एलकेजी यूकेजी ये सब करते करते ही एमए मास्टर डिग्री करते हैं, तो क्या इतना इजी है? यस, अगर हम भौतिक क्वालिफिकेशन की बात करें, है ना, तो भौतिक क्वालिफिकेशन क्या होती है कि अगर कोई पहली क्लास पढ़ा, दूसरी क्लास पढ़ेगा, तभी जाके धीरे धीरे ग्रो करेगा और फिर मास्टर डिग्री के जा पाएगा। मान लीजिए कोई पीएचडी भी है, पीएचडी करके अगर वो व्यक्ति आज खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, समझ रहे हैं, अगला मानव जन्म लेगा तो ऐसा नहीं है कि उसने पीएचडी किया था तो फिर से पीएचडी से आगे जाएगा, फिर से पहले पढ़ेगा केजी यूकेजी, है ना। भौतिक ज्ञान क्या है? भौतिक ज्ञान जब तक कंप्लीट ना हो जाए या उसका कुछ रिजल्ट ना निकल जाए, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं रहता। मान लीजिए कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सीबीआई की या इनकम टैक्स ऑफिसर की या किसी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब वो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। वो कितना भी पढ़ाई कर ले, है ना, मान लीजिए वो 0.01 नंबर से रह गया सिलेक्शन होने से, और एक व्यक्ति 100 नंबर से सिलेक्शन होने से रह गया, दोनों व्यक्ति एक ही स्तर के हो गए, समझ लीजिए। अल्टीमेटली तो दोनों सिलेक्शन नहीं हुए। ये 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 नंबर पाता तो सिलेक्शन हो जाता, और एक व्यक्ति 100 नंबर पाता तो सिलेक्शन होता, मतलब वो इतना पीछे है। लेकिन क्योंकि दोनों ने उस चीज को सिलेक्शन नहीं हुआ तो दोनों एक ही कैटेगरी में आ गई थी, अनसिलेक्टेड, अनक्वालिफाइड। ये है भौतिक ज्ञान, समझ रहे हैं कि भौतिक ज्ञान में क्या होती है कि जब हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं तब वो कंप्लीट माना जाता है, नहीं कर पाते हैं तो यू आर जीरो, आइदर यू आर हीरो और यू आर ए जीरो। मैं ऐसी बोलता हूँ। आईएएस की तैयारी के लिए मैं घर में भी यही बोलता था कि जो आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो ये समझ लीजिए, हो गए तो यू आर हीरो, और नहीं होते टोटली जीरो, उसके बाद आपकी लाइफ बर्बाद है। तो हीरो और जीरो में यही हो जाता है भौतिक ज्ञान में। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में ये नहीं है। भगवान ने पहले ही बोलते हैं स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महता भयात्। अगर मैं इस जन्म में यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ और लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है, और मैं आज खत्म हो जाता, मर जाता हूँ, समझ लीजिए ऐसा हुआ कि मैं खत्म हो गया। मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, किसी और को कैसे मार सकता हूँ इसलिए मैं अपना दे रहा हूँ, ठीक है। मैं माफी चाहूंगा, मेरा क्वेश्चन शायद सही डायरेक्शन पे नहीं मैं समझा पाया। नहीं अभी समझा रहा हूँ मैं, प्लीज अब पूरा हो जाए। अगर मैं यहाँ पे समाप्त हो जाऊं तो मैं दोबारा मनुष्य जन्म लूंगा और मेरी जो प्रगति होगी इसी लेवल से होगी। ये नहीं कि मैं फिर से कोई मुझे सिखाएगा, और मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्वालिटी मेरे अंदर आएगी। मैं बाय डिफॉल्ट भगवान मुझे ऐसे घर में पैदा करेंगे, समझ रहे ना, जैसे भगवान कहते हैं आगे के श्लोकों में। आपने मुझे पूछा भी था एक बार कि क्या दोबारा मानव जन्म मिलता है? यस, मिलेगी, और आपके कर्म के हिसाब से या तो अमीर घर में मिलेगी जन्म या किसी भक्त के घर में जन्म मिलेगी, जिससे जहां आपकी आध्यात्मिक प्रगति या जहां तक आप पहुंचे थे, जहां रुक गए थे, उसके आगे आप उन्नति कर पाए, समझ रहे हैं। मान लीजिए मैं आध्यात्मिक लेवल में 5वीं क्लास तक पढ़ाई कर पाया, मान लीजिए ये आध्यात्मिक क्लास 5वीं लेवल की मैंने पढ़ाई की, तो अगली बार जब मैं जन्म लूंगा तो केजी1 से शुरू नहीं करूंगा, अगली बार 5वीं क्लास या 5वीं के ऊपर जो 6वीं क्लास है वहां से मैं पढ़ाई करूंगा। इसलिए देखिएगा, मैं अपना छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। अभी 2005 में इससे जुड़ा, ठीक है, मैं प्रवचन आज जाके ले रहा हूं 17 साल के बाद, ठीक है, प्रवचन आज कर रहा हूं, मैं आज तक दीक्षा नहीं ले पाया हूं। वहीं कुछ ऐसे भक्त थे मेरे सामने, 2005 की बात है, कि आए 4 महीने में दीक्षा हो गया उनका, 5वें महीने से प्रवचन कर रहे हैं। ये क्या है? कई सारे बच्चे होते हैं, है ना, वो आते हैं और धाए से उनकी आध्यात्मिक प्रगति धाए से ऊपर चली जाती है, मतलब देयर ग्रोथ इज लाइक दैट और आवर ग्रोथ इज लाइक दिस, फ्लैटेड टाइप, एकदम धीरे धीरे जा रही है हमारी।
और वो इधर से चले गए। क्यों? क्योंकि जो उनके पिछले जन्म के जो संस्कार थे, उन्होंने पिछले जन्म की जो आध्यात्मिक उन्नति जहां तक पहुंचे थे वो वहां से बढ़ रहे हैं, और जहां से उस पोजीशन जहां से पहुंचे थे, अगर 5वीं क्लास में है तो डायरेक्ट 5वीं क्लास में पहुंच जा रहे हैं। और अभी तो हम तीसरी क्लास में हैं या पहली क्लास में हूँ, मतलब मैं 5वीं क्लास पहुंचते पहुंचते अभी आया हूँ, समझ लीजिए फिलहाल, या अभी भी नहीं पहुंचा हूँ शायद। और उन्होंने सिर्फ 3 महीने में आए, इसको ज्वाइन किया, देखिए ये हुआ, दीक्षा लिया गुरु से, है ना, और प्रवचन करना, दीक्षा सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। ये क्यों संभव हो पा रहा है? ये कितना जल्दी से कर लिया और मैं अफजल नहीं कर पा रहा। तो ये इसी के पीछे रियल यही है। क्लियर हुआ आपका सवाल का जवाब? तो आध्यात्मिक उन्नति लाइक दैट ओनली। दूसरा नंबर सवाल आपका था, क्या सिर्फ प्रभुपाद ने क्या है ऐसा? नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा ना, चैतन्य, ये जो हरे कृष्णा हरे राम का जो मंत्र है किसने दिया है? चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, और ये गुरु परंपरा से ये आती चली गई है। और प्रभुपाद ने अपने गुरु ने जो कहा उसको एज इट इज रखा। प्रभुपाद का नहीं है कि उन्होंने इतने कहा कि हरे कृष्ण हरे राम कीजिए, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने अपने गुरु की बात की। और मैं भी जो कर रहा हूँ, जो प्रभुपाद बने उनकी गुरु पर, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम गुरु परंपरा की जो बातें जो हमने अपने गुरु से सीखी है वो करते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं कहा था कि जो गुरु परंपरा में जो 4 जो ये है, क्या बोलते हैं, अलग अलग, जैसे ये सी संप्रदाय, अलग अलग जो 4 संप्रदाय है, जो 4 सी संप्रदाय है, ये कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय है ना। तो इस सब में का जो इंजन लगा होना चाहिए, यानी भगवान से जुड़े। तो हमें जो ज्ञान की जो परंपरा जो आती जाइए, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजा से विदु, भगवान बोलते कि इस प्रकार से परंपरा के माध्यम से ज्ञान एक से दूसरे का, दूसरे के तीसरे के पास आता रहा है। और ये ज्ञान शुरू किससे हुई है? मुझसे, यानी भगवान से। भगवान से गुरु परंपरा हुई है, ऐसा नहीं। और वो चीज अगर हमारे पास आती गई है तो वही चीज हमें मिल रही है। क्या प्रभुपाद के गुरु जी हरे कृष्ण हरे राम मंत्र नहीं करते थे? क्या उनके गुरु नहीं करते थे? क्या चैतन्य, यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु का बताया जा रहा है ना, जो भी हरे ये कर रहे थे, तो वो तो हमें गुरु परंपरा से मिली भी है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे लोग करते हैं। और वैष्णव संप्रदाय ये जो महामंत्र है करते हैं। एक श्लोक छोटा सा ले लूंगा तो आप क्लियर हो जाएगा। अकाम व सर्व काम व मोक्ष काम। अकाम मतलब कोई काम नहीं है, आपको कोई कामना ही नहीं है। अकाम सर्व काम, बहुत सारी कामनाएं, ये नहीं मिले वो भी मिले, सब कुछ मिले, दुनिया की सब चीज मिलते रहे, इतनी कामना है कि जिसकी कोई अंत नहीं है। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम, या तो मोक्ष की कामना है। अकाम व सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आपको जो भी है, बहुत सारी कामनाएं हैं, कामना नहीं है, मोक्ष कामना है, जो भी है वो आप तीव्र योग से भक्ति योग में आइए ना, तीव्र योग भक्ति योग यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष की ये कीजिए, आपको चीज निश्चित रूप से मिलेगी। क्लियर? शायद समझा पाया मैं आपको बाकी। प्रभु जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पंचजन शायद उनका। जी प्रभु जी, जी हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं बहुत अच्छा समझाया आपने, बट इसमें मैं कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा। जी बिल्कुल जैसे प्रभु जी, का अच्छा है। प्रश्न था कि हरे कृष्ण महामंत्र जो समस्त वेदों में से ऊपर है क्या? मतलब सिर्फ प्रभुपाद ही बोल रहे हैं हरि नाम के लो, हरे कृष्ण महामंत्र, ऐसा कहाँ वर्णित है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही सब कुछ है? एम आई राइट प्रभु जी? यस। सो मैं इस पे 2-4 श्लोक में इस पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि एक बहुत ही प्रमुख श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में। क्षमा चाहूँगा, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कैमरे में इशू ठीक है ना, कोई बात। तो श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में इसका वर्णन है 2 अलग अलग श्लोकों में। ये है 12वें स्कंद के 3रे अध्याय पर, और 51 और 52 नंबर श्लोक। ये बहुत फेमस श्लोक है कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति योको महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत, है ना। इस पे यद्यपि इसका मीनिंग है, यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है, तथापि इनमें एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि सतयुग में भगवान के ध्यान मतलब जो मिलता था, है ना, तब से त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा, द्वापर युग में पूजा अर्चन के द्वारा जो फल मिलता था, वो कलयुग में किसके द्वारा मिलेगा? भगवान के कीर्तन करने से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसी के अलावा अब यहाँ भगवान के कीर्तन की बात हो रही है, बट हरे कृष्ण महामंत्र की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका साक्ष्य हमको मिलता है कहाँ पर? अब हम आते हैं वेदों में। कौन कौन से वेदों में? सबसे पहले जाते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद के अनंत संहिता में एक श्लोक आता है जिस पे बोलते हैं षोडशतानि नामानि द्वित्रिंश द्वर्णकानि ही कलौ युगे महामंत्रम समस्तो जीवतारिणे।
इस पे बोला जा रहा है 16 नाम वाले, अभी भी हरे कृष्ण महामंत्र क्लियर नहीं है, अभी सुनिए इसमें क्या है कि 16 नामों तथा 32 वर्णों से युक्त महामंत्र का कीर्तन ही कलयुग में जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय है। ठीक है, अभी लेकिन अभी यहाँ पे ये महामंत्र क्या, अभी ये जो 16 वर्ण और ये सब वाली जो बात हो रही है कैसे, अब ये 16 वर्ण या क्या बोलते हैं 16 नामों 32 वर्णों से युक्त, ये श्लोक अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो यजुर्वेद में इस पे एक श्लोक आता है, क्या है कि हरे कृष्ण यजुर्वेद के कली संतारण उपनिषद में आता है कि द्वापर युग के अंत में जब देवर्षि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय क्या है, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी जो आदि पुरुष हैं, आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चारण से मनुष्य में कलयुग से भगवान के नामोच्चारण से कलयुग से मुक्त हो सकता है व्यक्ति, ऐसा ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया। तब नारद मुनि पूछते हैं भगवान से ब्रह्मा जी से कि वो मंत्र क्या है। तब ब्रह्मा जी जो पहले भगवान के फर्स्ट क्रिएशन वो बोलते हैं क्या है, ये है यजुर्वेद का है ना श्लोक, यजुर्वेद में है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कली कल्मषनाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। दिस इज द एविडेंस वेयर वी अंडरस्टैंड, वहां हम समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का सीक्वेंस ये है। ठीक है, 16 नाम वाले महामंत्र का कीर्तन ही कलयुग में कल्मश का नाश करने में सक्षम है। इस मंत्र को छोड़कर कलयुग के उद्धार का अन्य कोई उपाय चारों वेदों में वर्णित नहीं है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये प्रभुपाद अल्टीमेट। अभी और जानिए, अभी और इसमें आते हैं कि हरे कृष्ण मतलब हरे कृष्ण से ही क्यों शुरू हो रहा है, राम भगवान तो पहले आए तो हरे राम से क्यों नहीं शुरू हो रहा है, लोगों का सेकंड नंबर डाउट। अभी ये क्लियर होता है, अथर्ववेद के चैतन्योपनिषद में आता है ये श्लोक, क्या आता है कि सह एव मूल मंत्र जपति हरेर इति कृष्ण इति राम इति, मतलब भगवान गौरचंद्र मतलब चैतन्य महाप्रभु सदैव महामंत्र का जप करते हैं, उसमें बोला जा रहा है, जब चैतन्य महाप्रभु आए ही नहीं है। ठीक है, जिसमें पहले हरे क्या आएगा, पहले हरे नाम, उसके बाद कृष्ण तथा उसके बाद राम नाम आता है, वहां पर एविडेंस है कि पहले क्या आता है, पहले बाद क्या आता है। ऊपर वर्णित क्रम के अनुसार महामंत्र का सही क्रम यही है कि यह मंत्र जो है हरे कृष्ण से ही शुरू होगा। तो हमारे शास्त्रों में हर एक चीज का एविडेंस है। तो ये प्रभुपाद जो है ये गुरु परंपरा, चूंकि हम ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के से हम बिलोंग करते हैं, जिसके जो शुरुआत हुई है वो ब्रह्मा जी से शुरू हुई है। तो ये ब्रह्मा जी की शिक्षाओं के तहत प्रभुपाद बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने से ही हमारा कलयुग में उद्धार होगा। कोई भी वेद पढ़ लीजिए, सब कुछ एग्जिस्ट करता है, बट सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे जितने उपनिषद हैं, सबका एक निचोड़ है, वो है भगवान का नाम। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और सुखी रहिए। प्रभुपाद बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। मेरा लास्ट पॉइंट, यस मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, वो पॉइंट ये है कि जब से हम लोग होश संभाले हैं, जब से हम पिछले 2-3 पीढ़ी को अपने घरों में देखते आ रहे हैं, तो जब तक हम हमारे शहर में लाखों आदमी को देखते आ रहे हैं, क्या भगवान के बारे में सही नॉलेज किसी को नहीं है? जो गणेश पूजा में 15 दिन, दुर्गा पूजा में 15 दिन, नवरात्रि, ये देवता, कृष्ण के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं है कहीं पे। प्रभु जी देखिए, जितनी कोई हमारे स्पिरिचुअल लीडर किसी क्षेत्र में, किसी डिवीजन में कोई सक्रिय नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है। इतने ऐसा नहीं है। देखिए, आप जितने भी पूरा देश में, चाहे कन्याकुमारी से लेकर नीचे तक चले जाइए, है ना, या फिर पूरब से लेकर पश्चिम तक चले जाइए, हर जगह भगवान कृष्ण का मंदिर है। हर जगह भगवान कृष्ण को अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। भगवान के अनंत नाम है। चाहे उड़ीसा में चले जाइए, जगन्नाथ जी हैं, तो पश्चिम में द्वारकाधीश हैं, ठीक है ना। तो हर जगह कहीं ना कहीं पे विठ्ठल के नाम पे है, महाराष्ट्र में, है ना, तो कहीं पे और किसी नाम बालाजी के नाम पे है। और जितनी भगवान के कृष्ण के मंदिर हैं, जितने वैष्णव हैं, संप्रदाय के लोग हैं, उतने और दूसरे किसी के हैं नहीं। और जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, या इसमें भी बता चुके हैं
कि सभी की भगवान के प्रति रुचि नहीं आ पाती। कई लोग बहुत तर्क करने लगते हैं, तो वो तर्क वाले लोगों के लिए ही ये अलग अलग चीजें दी गई हैं जो वेदों में, कि आप ये देवी की पूजा करिए, आप उनकी पूजा कीजिए। इसीलिए भगवद गीता में एक श्लोक और है जो भगवान बोलते हैं कि जितनी भी देवी देवताओं को जो लोग कामनाओं बस पूजा करते हैं, भगवान बोलते हैं उनकी जो बुद्धि, भगवान साफ साफ लिखते हैं आगे के श्लोक में, मुझे श्लोक एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, इसमें नहीं बोल पा रहा हूँ आपको। भगवान बोलते हैं कि उनकी बुद्धि कामनाओं द्वारा मारी जाती है, और उनकी कामनाओं के मारने जाने के कारण वो कामना बस अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना, और पूजा करके वो जो फल है वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फल मैं ही उनको प्रदान करता हूँ, समझ रहे हैं। और कैसे करते हैं मैं उसको थोड़ा समझा भी दूंगा अभी। वो फल मैं ही उनको प्रदान करता हूँ, और वो जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो भी मुझे एक तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं देवी देवता, लेकिन अविधि पूर्वकम, एक वर्ड मतलब भगवान कृष्ण यूज करते हैं, ये जो अविधि पूर्वक मेरी ही पूजा करते हैं। अच्छा, इसको मैं छोटा सा उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा। अगर जैसे देश का कोई प्रधानमंत्री है, ही इज द सुप्रीम पावर, है ना, अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कोई एमएलए एमपी से इससे जान पहचान है, आप एमपी को जाके हाथ जोड़ेंगे, एमपी जी ये दीजिए ना 1 लाख रुपया, या जो भी है ये कर दीजिए। अगर वो 1 लाख रुपया, मान लीजिए मोदी जी तो ऐसा नहीं है ना, लेकिन कोई अगर भ्रष्ट मंत्री है, चलिए कोई और मंत्री जो भ्रष्ट है मान लेते हैं, है ना, तो ये आदमी लेके पैसा किसको देगा? मंत्री जी उसका पैसा है, ये आया है ना, इसका काम करा दीजिए, ठीक है। पैसा कहाँ पहुंच गया आपका? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब जैसे कलेक्टर की बात कर लेते हैं, कलेक्टर में प्यून आपसे पैसा लेता है, और ऊपर 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 पहुंचते जो कलेक्टर के पास की अगर काम है, मतलब कलेक्टर के पावर वाला काम है, तो पैसा किसके पास पहुंच जाता है? कलेक्टर के पास। और वो काम आपको करके कौन देता है? कलेक्टर के साइन से साइन होता है, ठीक है। लेकिन आप कलेक्टर के पास अविधि पूर्वक पहुंचे, हो सकता था कलेक्टर के पास डायरेक्ट पहुंचे तो 1 लाख रुपया देना नहीं पड़ता, 5,000 देना पड़ता। मतलब आज के भ्रष्टाचार के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, इसको भ्रष्टाचार से जोड़िएगा मेरे को, समझ रहे हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट कलेक्टर के पास अगर आपकी जान पहचान है, तो जान हो सकता है आपको कलेक्टर को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, हो सकता है आप कलेक्टर को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए मेरा कलेक्टर के साथ रिलेशन है, मेरा भाई है मान लीजिए कलेक्टर, तो मुझे देने की क्या जरूरत है? मैं तो डायरेक्ट कलेक्टर को अप्रोच करूंगा। भगवान वो भी यही बोल रहे हैं कि मतलब जो कामनाओं बस लोग इधर उधर देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, और इसलिए वेदों को ऐसे उलझाया जा रहा है। इसीलिए एक जगह और भी है, पूरा श्लोक याद नहीं था, थोड़ा सा बता रहा हूँ। सर्वदेव नमस्कारम गोविंदम प्रति गच्छति, हाँ उसका अर्थ बता देता हूँ, एग्जैक्ट अर्थ उसका ये है, जैसे अलग अलग जो नदियां हैं, नदियां किसकी तरफ प्रवाहित होती है? समंदर की तरफ। समंदर की तरफ प्रवाहित होकर नदियों का पानी समुद्र में गिर जाता है, उसका श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, इसमें नहीं बता पाऊँ पहला लाइन। तो जैसे सभी नदियां समंदर की तरफ जाती हैं और समंदर में पानी गिर जाती हैं, उसी तरीके से सभी देवताओं, किसी भी देवता की जो आप नमस्कार करते हैं, वो नमस्कार गोविंद की तरफ जाती है, नमस्कार जो एक्चुअली है गोविंद तक पहुंचती है। समझ रहे बात को? अब क्योंकि ये नमस्कार भी हमारी जो पूजा साधना की हमने गोविंद तक पहुंची, और देवताओं में हिम्मत नहीं कि वो आपको कुछ प्रदान करे, वो देते हैं, भगवान भी देते हैं हमें लेकिन उनके थ्रू देते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, बहुत इजी घरेलू एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। बेटे की हिम्मत नहीं पापा आपको कुछ बोलने की, ठीक है, बेटे को चाहिए साइकिल, माँ के पास जाएगा, माँ मुझे साइकिल चाहिए, माँ बोलेगी जाके बाप को बोल दे। पैसा तो पिताजी रखे हैं, पिताजी दूर से सुन लिए हैं छुप के, बेटा को साइकिल चाहिए, बोलता नहीं मैं पिताजी के पास नहीं जाऊंगा, मैं आप ही को पकड़ूंगा। माँ से ज्यादा प्रेम है बेटे को, ठीक है। पिताजी सुने साइकिल लाके रख दिए, बेटा ने क्या सोचा, माँ को मिला तो आ गया, लेकिन आया किसके ये से? पिताजी से। हमारे पास सिचुएशन यही है, हम वो देवी देवता, इसलिए भगवान बोलते हैं ये अलग अलग देवी देवता की जरूरत नहीं है, मेरे पास आने के डायरेक्ट भी आ सकते हैं। लेकिन हमारी जो बुद्धि है इतनी भ्रष्ट है कि हम डायरेक्ट भगवान को बता रहे हैं। क्लियर हुआ प्रभु जी? क्योंकि चारों तरफ जो गाइडेंस है, चारों तरफ जो प्रैक्टिस में है, कितना मिस गाइडेंस जिंदगी जी रहे। सनातन धर्म के बारे में एबीसीडी पता नहीं है, जनरेशन बीत गए, जिसको देखो अपने अपने स्टाइल से कुछ भी नौटंकी कर रहा है। जो सभी देवी देवता के बाप हैं, बोलते हैं ना ये सबसे बॉस हैं, इनसे सारे कुछ हैं, उनका उत्सव किधर है? मतलब उनका आज देखिए गणेश पूजा 7 दिन, दशहरा 10 दिन, लेकिन कृष्ण जी का इतना हाई फाई तरीके से होना चाहिए पूरे भारत में। आप देखेंगे तो बिकॉज ऑफ नॉन अवेयरनेस, मिस गाइडेंस, उनकी चेतना जो है भौतिक कामों से मार के। प्रभु जी कुछ बोलना चाहते, बोले प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ये मिसगाइडेड इसलिए है प्रभु जी क्योंकि बिकॉज हम लोग ये कलयुग के प्रभाव पे हर कोई जो है वो चीज़ों को मॉडिफाई करने में लगा हुआ है अपने इंद्रिय तृप्ति के अनुसार। शास्त्र में कुछ कड़े शब्द हैं लेकिन लोग क्या बोलते हैं उसी को इंटरप्रिटेट करके वो लोग अपने अनुसार चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, इसलिए चीज़ें करप्ट हो रही हैं। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने इस चीज़ की शुरुआत करी और आज आपको जान करके हैरानी होगी कि पूरे विश्व में लोग अब सही डायरेक्शन में देखना प्रारंभ कर दिए हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का विजन था और ये है प्रभु जी। जब भी धर्म की स्थापना हुई है एक समय के बाद वो धर्म करप्टेड होने लगा है, इसलिए बार बार धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु भी एक उनके युगावतार हैं बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ को स्थापित करने के लिए एक बोनाफाइड गुरु और एक बोनाफाइड ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। ये मेन पॉइंट है। हाँ, ये मेन पॉइंट है। क्योंकि आज की डेट में लोग देखिए, आप देखिए हर परिवार में सब लोगों का अपना एक कुल गुरु होता है ना। जैसे कि किसी का कोई किसी को हम गुरु बना लिए, उसका बेटा भी गुरु ही बनेगा, भले वो क्वालिफाइड है कि नहीं है ना। उसका आने वाला मतलब उसका पूरा जनरेशन ही गुरु वाला जनरेशन है। लेकिन गुरु मंदिरों में भी वही हाल है, जो पंडित जी हैं नेक्स्ट उनके बेटा बन रहे हैं, भले उसमें बस क्वालिफिकेशन कुछ भी ना हो, ये चीज़ धार्मिक सरासर क्वालिफिकेशन गलत है नहीं ना। है। करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग ये प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद की शिक्षाओं के द्वारा, भगवत गीता में जो प्रभुपाद ने कमेंट्री लिखी है उसके द्वारा हमारा प्रयास ही यही है कि लोगों को एक्चुअल चीज़ हम दें। और इसकी पहल हम जगदलपुर में शुरुआत कर चुके हैं। अब आप देखिए धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है, थोड़ा स्लो है, बट हाँ कारगर है। तो हमको इस चीज़ पे भरोसा रखना है। ठीक है प्रभु जी, समय काफ़ी हो एक गया। टाइटल लिए देते हैं और एक कार्यक्रम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का, लेट अस एक्सप्लोर द रियल गॉड। ओपन प्लेटफॉर्म में आइए और जो भी आपके पास क्वेरीज हैं, जैसे आज सुबह हमारी बात हो रही थी कुछ 5 मिनट के लिए प्रभु जी, जहां पे इस तरीके का बिल्कुल जैसे आपने फटाफट 4 रेफरेंस दे दिया, और वो भी कहां से, वेदों से, नो चैलेंज, बोलती बंद। तो इसके ऊपर किया जाए प्रोग्राम जिसमें कि सारे डाउट सामने आ जाएंगे विद रेफरेंस टू वेद एंड गीता। जी बिल्कुल। ऑल राइट, तो यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्वेश्चन प्रभु जी। और एंड थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुली शटिंग माय माउथ एंड एक्सप्लेनिंग विद द राइट आंसर। ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद की कृपा से ये जानने को मिला है। तो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण। अरे आज तो क्लास हमारे मिला ना, हो जाएगा ना।